हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK एजुकेशन अड्डा पर। हम लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं संज्ञा। आज दूसरी क्लास है सर्वनाम की। सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अथवा दूसरे तरह से कहना चाहें तो जो संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है उसको रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोला जाए राम घर जाता है और राम किताब पढ़ता है, तो एक बार राम आ चुका है तो ये संज्ञा है। दूसरी बार राम न लगाकर हम क्या लगा लें? वह लगा लें, तो वह जो है उस संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक रहा है, तो वह किसका काम करेगा? सर्वनाम का कार्य करता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? सबका नाम। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं दोस्तों? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। याद कैसे रखेंगे ट्रिक से? तो इसको बोला जाएगा पुरुष निज संबंधों में निश्चय अनिश्चय के प्रश्नों में उलझा रहता है। क्या बोला जाएगा? पुरुष निज संबंधों में निश्चय अनिश्चय के प्रश्नों में उलझा रहता है। अब पुरुष से दोस्तों क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और फिर दूसरा क्या बोला गया? जो निज बोला गया है, निज का मतलब क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधों से क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चय से दोस्तों क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नों से प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा। तो इस तरह से जो सर्वनाम है उसके 6 भेद होते हैं। तो पहला दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं, और यहाँ पर पुरुष से तात्पर्य है स्त्री और पुरुष दोनों से। तो पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं इसके भेद कितने होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं दोस्तों। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और होता है क्या? अन्य पुरुष। तो कितने पुरुष होते हैं? 3 होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी जो व्यक्ति बोलता है, बोलने वाला जो वक्ता होता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है, जैसे मैं और हम। मध्यम पुरुष क्या होता है? सुनने वाले श्रोता को, जो भी सुनते हैं उसको बोलते हैं मध्यम पुरुष, जैसे तू, तुम, आप इत्यादि। अन्य पुरुष क्या है दोस्तों? अन्य जिसके संबंध में बात कही गई हो वह अन्य पुरुष होता है। जैसे क्या? यह, ये, वे, वह। तो ये क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? तो निजवाचक सर्वनाम में कर्ता अपने बारे में कुछ बताता है। जैसे वो अपने आप के बारे में कहेगा, यानी जैसे आप स्वयं, स्वतः या खुद हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों जैसे कहा जाए मैं स्वतः यह काम कर लूंगा, तो इस सेंटेंस में बताया गया है वाक्य में कि मैं स्वतः कर लूंगा इस काम को, तो अपने आप के बारे में बता रहा कि मैं अपने आप कर लूंगा। तो यह कैसा हो जाएगा? निजवाचक बन जाएगा। मैं अपने आप पढ़ लूंगा, तो वो कह रहा मैं कैसे पढ़ लूंगा? अपने आप पढ़ लूंगा, तो यह कैसा हो गया? निजवाचक बन जाएगा। बोला गया आप आजकल कहाँ रहते हैं, तो ये किसकी बात कर रहा है? आपके बारे में बता रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? निजवाचक बन जाएगा। फिर दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। तो जहां पर दो व्यक्ति या वस्तुओं का पारस्परिक संबंध हो, संबंध बताया जाए, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसकी मुख्य पहचान क्या है? जो या सो इत्यादि का भाव वहां पर आता है। जैसे बोला गया जो आया है वह जाएगा, तो जो आया है वह जाएगा, तो ये जो है उस वह से संबंध रख रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये संबंधवाचक सर्वनाम बन जाएगा। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। कौन सा लड़का? जो कल आया था। तो ये उससे क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। तो ये कैसा बन जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम बन जाएगा।
फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चय का मतलब निश्चित। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, वह कहलाता है क्या? निश्चयवाचक। जैसे पास के लिए दूर करते हैं क्या? पास के लिए उपयोग करते हैं यह, और दूर के लिए उपयोग करते हैं वह। तो यह और वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे बोला गया यह मेरा घर है, तो यह यानी ये निश्चित है कि यह वाला घर किसका है? मेरा है। तो यह कैसा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। फिर बोला गया वह स्कूल महेश का है, तो कौन सा स्कूल? वह स्कूल। तो वह दोस्तों किसका काम करेगा? यह निश्चयवाचक सर्वनाम का काम करेगा। आगे दिया गया है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ या कोई इत्यादि का भाव निकलेगा, लेकिन यहाँ पर निश्चितता प्रकट नहीं की जाती है। जैसे बोला गया इसको कुछ दे दो, कितना देना है ये पता नहीं है, तो जो कुछ है किसका काम करेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का काम करेगा। दरवाजे पर कोई खड़ा है, लेकिन यह पता नहीं है कि कौन खड़ा है, तो यह किसका काम करेगा? अनिश्चयवाचक का काम करेगा। फिर बचा हमारा दोस्तों क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का बोध कराए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कौन है, तो प्रश्न उठता है यह कौन है, तो यह कैसा हो जाएगा? यह हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कैसे आए, तो वो प्रश्न पूछ रहा है कि कैसे आए, तो कैसे यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा। नोट करने वाली बात क्या है दोस्तों? तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एक और बनता है कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सर्वनाम जो हमने पढ़ा है पुरुषवाचक, तो अलग से प्रश्न आएगा कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं। तो दोस्तों कुल सर्वनाम जो होते हैं वो 11 होते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई। तो जो मैं और तू है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो आप है यह निजवाचक सर्वनाम है, यह वह क्या हो जाएगा दोस्तों? निश्चयवाचक बन जाएगा। जो और सो क्या है? संबंधवाचक है। कौन और क्या ये क्या है? प्रश्नवाचक है। कुछ और कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और इस तरह से काफी आसानी से सर्वनाम को समझा जा सकता है। तो सर्वनाम कितने होते हैं दोस्तों? इसे 6 जो सर्वनाम के भेद हैं वो 6 हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से यह समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।